उद्धव संदेश टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो विषय है वो भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत प्रेम के सर्वोच्च अवस्था से प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रेम के भी कई एक स्तर हैं। प्रेम क्रम से बढ़ते जाता है। जैसा मैं कल बतलाया था, प्रेमे क्रमे बढ़े है स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम के जो उच्चतम स्थिति है उसको महाभाव कहते हैं। तो रूढ़ अधिरूढ़ भाव केवल मधुरे, महिषी गणेर रूढ़, अधिरूढ़ गोपिका निकरे। ये जो महाभाव है और इसके भी दो भेद किए गए, रूढ़ और अधिरूढ़। जो द्वारका के महिषियों का प्रेम है और उसको रूढ़ कहते हैं, और प्रेम की जो अधिरूढ़ अवस्था है यह केवल गोपियों के समूह में पाया जाता है। तो अधिरूढ़ महाभाव द्वैत प्रकार, संभोग मादन विरहे मोहन नाम तार। जो महाभाव का अधिरूढ़ अवस्था है तो इसके भी दो भाग किए गए। एक को मादन कहा जाता है और एक को मोहन कहा जाता है। तो जहाँ संभोग रस है और उसमें अधिरूढ़ भाव आता है तो उसको मादन कहते हैं। और इसके अनुभाव भी आते हैं। मादन भाव आया और इसका अनुभाव आता है और वह अनुभाव बहुत बहुत प्रकार का है। लेकिन चुंबन नखछत ये सब मुख्य है। और जो विप्रलम्भ भाव है उसमें अधिरूढ़ अवस्था प्राप्त होती है और इसमें भी दो अनुभाव आते हैं। एक को उद्घूर्णा कहते हैं। उद्घूर्णा का अर्थ है कि व्यक्ति बहुत विवश हो जाता है और विलक्षण उसमें प्रमत्तता की स्थिति आती है। एक अद्भुत उसमें वो भ्रम जैसा आ जाता है। और जो विप्रलम्भ नहीं, अब जब उसमें दूसरा एक लक्षण है तो उसको कहते हैं चित्र जल्प। तो उद्घूर्णा चित्र जल्प मोहनेर दुई भेद। विप्रलम्भ रस में महाभाव में जो सबसे ऊंचा स्थिति है वह उसको अधिरूढ़ कहते हैं। तो अधिरूढ़ के भी दो लक्षण, अधिरूढ़ भाव में एक स्थिति उसको मोहन कहते हैं। तो मोहन के दो लक्षण आते हैं, अनुभाव आते हैं। एक को उद्घूर्णा कहते हैं और दूसरे को चित्र जल। इसी को दिव्योन्माद कहते हैं। उन्माद का अर्थ है पागल, या उन्माद का एक अर्थ हिस्ट्रिया कह सकते हैं। कभी कभी एक रोग देखा जाता है, लेकिन यह दिव्य उन्माद है। कोई रोग है वह तो किसी शरीर में कमी के चलते होता है, लेकिन ये शरीर के कमी के चलते नहीं है, भाव का उद्रेक है। तो उसमें एक स्थिति है उसको चित्र जल्प कहते हैं। और चित्र जल्प का अर्थ है, इसको परिभाषित किए हैं रूप गोस्वामी, पृष्ठस्य सुहृदालोके गूढ़ रोषा विजृंभित।
अपने प्रियतम के किसी सुहृद का दर्शन करके और रोग छिपा हुआ क्रोध बहुत बढ़ जाता है, उज्जृंभित हो जाता है। और भूरि भाव मयोजल्प यश तीव्रोत कंठितांतिम, और उसमें विभिन्न भाव आने लगता है, लेकिन उसका अंतिम रूप है कि दर्शन की उत्कंठा होती है। तो इसको चित्र जल्प कहते हैं। अब चित्र जल्प में आदमी विभिन्न तरह का प्रलाप करने लगता है, पागल जैसा बोलने लगता है, वो एकदम भ्रमित जैसा बोलने लगता है। तो इसके भी 10 अंग है। तो जल्प, प्रजल्प, उजल्प, ये कई एक भेद किया गया है। तो मूलतः ये राधा रानी जो 10 श्लोक बोली है, तो इसी के आधार पर इसको लक्षण को स्थापित किया गया है। एक बार मैं गुरु महाराज से पूछ दिया, ये तो उज्जवल नीलमणि में जो लक्षण है, तो सब लक्षण इसमें मिल रहा है। महाराज हंसने लगे कि यहीं से उज्जवल नीलमणि में लक्षण दिया गया है, इसमें जो लक्षण है उसी को लिखा गया, वहां से यहाँ नहीं आएगा। तो जो हो, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा अपने चित्त को उस स्थिति तक पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। ये भ्रमर गीत मतलब प्रेम का जो सर्वोच्च अवस्था है, उसमें यह बोला गया है। तो प्रेम जब और उन्नति प्राप्त करता है तो उसको स्नेह कहते हैं। अब वो चित्त एकदम द्रवीभूत हो जाता है, तरल हो जाता है, बहने लगता है। और प्रेम के रहते हुए भी कोई भाव उदित हो जाता है कि जो प्रेम का अभीष्ट है, आलिंगन करना, चुंबन करना, बात करना, उसको रोक दे, तो उस भाव को मान कहते हैं। ये स्नेह से भी ऊपर का। वो मान 2 प्रकार का, हेतुक और सहेतुक। तो जो बिना हेतु का है, नहीं, निर्हेतुक और सहेतुक, बिना हेतु का मान है, तो उसी को कभी कभी प्रणय मान कहा जाता है। तो यह प्रणय मान की अवस्था है। और मान की बड़ी महिमा है। इसमें प्रेमी को बहुत सुख मिलता है, जैसा हम कल कुछ पद उद्धृत करके बतलाने का प्रयास किए थे। और उसमें भी राधा रानी का मान तो सर्वोपरि है, और राधा रानी मान करती रहती है। आप लोग रास का प्रसंग पढ़ते हैं, तो रास प्रारंभ हुआ और तब तक भगवान देख रहे हैं कि तासाम तत्सौभग मदम, जो गोपियां थे तो उनको घमंड हो गया, मद हो गया कि आज हमारा कितना सौभाग्य है। आज तो जैसे राधा रानी के साथ कृष्ण व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो बड़ा घमंड में हो गई। तो तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव, तो गोपियों के सौभाग्य का अनुभव किए और राधा रानी उसी में मान कर गई। तो वीक्ष, भगवान देखे कि राधा रानी मान कर गई, तो प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए और राधा रानी के मान को दूर करने के लिए, उनका मान मनाने के लिए भगवान अंतर्हित हो गए। तो राधा रानी के मान की क्या गरिमा है कि एक राधा रानी के मान को मनाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गोपियों का कृष्ण त्याग कर दिया। नृत्य हो रहा था केवल एक आदमी के लिए, राधा रानी के लिए सबका त्याग कर दिया। तो महिमा समझना चाहिए। और कृष्ण को सुख मिलता है मान मनाने में, और कभी कभी तो कृष्ण की शोभा भी बढ़ जाती है। अपने आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी,
तो वे प्रार्थना करते हैं कि कब राधा रानी के चरणों में आलता लगाने का अवसर मिलेगा। तो कह रहे हैं, जशांक रंजित सिरास तव मान भंगे गोष्ठेन्द्र सोनुरधिका सुषमा मुपैति। कह रहे हैं कि जिस अलता का धब्बा लगने से रंजित सिरा, कृष्ण का सिर शोभित हो जाता है। अरे अलता के धब्बा कैसे लग जाता है? मान भंग। राधा रानी जब मान कर जाती है तो उस मान को तोड़ने के लिए, उनको मनाने के लिए कृष्ण राधा रानी के चरणों में गिरते हैं। और जब राधा रानी के चरणों में गिरते हैं तो राधा रानी के चरणों का अलता उनके सिर पर लगता है, उनके ललाट पर लगता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि एक वचन में नहीं बोल रहे हैं। जशांक रंजित सिरा बहुवचन में बोल रहे हैं। आशय यह है कि कृष्ण के ललाट पर भी लगता है, उनके मोरपंख भी पर लग जाता है, और जगह लग जाता है। तो धब्बा लगा, अलता का धब्बा लग रहा है। लेकिन गोष्ठेन्द्र सोनुरधिकाम सुषमा मुपैति, वो राजा के पुत्र है गोष्ठेन्द्र। लेकिन राधा रानी की यह महिमा है कि उनके अलता का धब्बा लगने से सुषमा अधिकाम उपैति, कृष्ण की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। लाक्षा रसः स च कदा पदयो रथस्ते न्यस्तो मया पिततराम छवि मापसती है। रघुनाथ दास गोस्वामी स्पृहा कर रहे हैं कि कब वह दिन आएगा कि न्यस्तम मया, मैं अलता लगाऊंगा और छवि मापसती है, और यह छवि प्राप्त होगा राधा रानी के चरणों में या कृष्ण के मस्तक पर। तो अब यह कह रहे हैं कि मान बड़ा ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। और मान की अवस्था में गोपियां कृष्ण की स्तुति नहीं करती, प्रशंसा नहीं करती, भर्त्सना करती। लेकिन भगवान अपना अनुभूति बतला रहे हैं कि यदि प्रिया मान कर ये भर्त्सन, हमारी प्रिया यदि मान करके और हमारी निंदा करती है, हमको गाली देती है, तो वेद स्तुति हईते हरे से ही मो, तो हमको वेद के स्तुति से वह अधिक पसंद पड़ता है। तो राधा रानी के विषय में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो वह मान की अवस्था है। आप सुने कि प्रिय संगमम ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। यद्यपि कृष्ण दूर हैं, लेकिन इतना गाढ़ स्मरण हो रहा है कि राधा रानी प्रिय का सुख तो अनुभव कर ही रही हैं, अब उसमें वे मान की अवस्था प्राप्त कर गई स्मरण से, कृष्ण के संगम से। या दूसरी व्याख्या ध्यायन्ति कृष्ण संगम, वे कृष्ण का चिंतन कर रही है और चिंतन करने के क्रम में ही उनको ऐसा अनुभव हो रहा, ऐसा देख रही है कि कृष्ण तो मथुरा के स्त्री के साथ बैठे उसका संग कर रहे। तो प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्प इत्वेद मब्रवीत। और उसी समय कोई भंवरा वहां आ गया। राधा रानी गाढ़ चिंतन में है, कृष्ण का अभिनिविष्ट है, साक्षात स्फुरित हो रहे हैं, और उसी समय एक भंवरा आ गया। तो उसको ऐसा मान करके कि कृष्ण हमको मनाने के लिए अपना दूत भेजे। अब मैं देख ली कि कृष्ण मथुरा की स्त्री के साथ बैठे हैं, तो अब वो बुद्धिमानी कर रहे हैं, अपना दूत भेज रहे हैं कि जाकर के किसी तरह राधा रानी को संतुष्ट करो। तो प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्प इत्वेद मब्रवीत। तो ऐसा कल्पना करके, ऐसा सोच करके और
वे भंवरे को संबोधित करके बोलने लगी, कहने लगी कि मधुप की तव बंधो माँ स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रु भिन्न। वे राधा रानी भंवरे को संबोधित करें मधुप। मधुप का दो अर्थ। मधु कहते हैं पुष्प के रस को, तो जो पुष्प के रस का पान करता है वो मधुप है। और मधु शराब को भी कहते हैं। तो जो शराब का पान कर रहा है वो मधुप है, मद्यप। और समझ गए ना? तो कह रहे हैं कि मधुप कितो बंधो, भंवरे को मधुप कह रही है। मधुप मतलब मद्यपान करने वाला। और वो कृष्ण का दूत है, तो कृष्ण के लिए कह रहे हैं कितो बंधो, वह कपटी और उसका तुम दूत हो, उसका संबंधी हो, तो तुम हमारे चरण का स्पर्श मत करो। भाई एक प्रश्न होगा कि राधा रानी कृष्ण को कितव क्यों रही, कपटी क्यों कह रही? तो राधा रानी के मन में है कि कृष्ण तो कई एक बार कहे हैं कि तुम लोग सबसे प्रिय हो। जब रास लीला में भगवान अंतर्हित हो गए थे और फिर प्रकट हुए, तो गोपियां उन पर एलिगेशन डाली कि किस प्रकार का आपका प्रेम है, ऐसा ऐसा प्रेम का कैटेगरी है, किसमें आप पढ़ते हैं? तो वो लोग सोचते थे कि कहीं फंसेंगे, भगवान कह दे कि ना, इस कैटेगरी में किसी से में नहीं हो। अरे हम तो तुम लोगों का त्याग किया ही नहीं, हम तो छिप करके तुम्हारी बात सुन रहा था, अनुवृत्त वृत्त है तुम्हारे प्रेम को और बढ़ाने के लिए। और कई एक बातचीत हुई, तो समय नहीं है उसको प्रस्तुत करने का। तो कृष्ण कह रहे हैं कि न पारे हम निरवध्य संयोजा, अरे तुम लोग जो हमसे प्रेम कर रही हो, तो इसके ऋण का शोधन में विबुधायुषापी, ये देवता का जन्म लेकर के, ब्रह्मा जी के आयु प्राप्त करके, देवताओं की आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। तो एक समय तो ऐसे बोले कि तुम लोग प्राण प्रिय हो, तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। जाते समय भी कह करके गए कि आयास से मैं आऊंगा, लेकिन अपने किसी वचन का रक्षा तो नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो किताब है और उसी का दूत बन करके आए हो। तो ऐसा देखा जाता है कि जो ठग हैं उनका शराबियों से दोस्ती होती है। तो कृष्ण तो ठग है और पियाक से दोस्ती किया, किताब बंद हो, यही सब पियाक सियाक चोर चमार यही तो उसके कंपनी में है। तो मधुप किताब बंद हो मां स्पृशांघ्रि, कह रहे हैं कि तुम कपटी का मित्र हो तो हमारे चरण स्पर्श मत करो। ऐसे राधा रानी को लग रहा है कि हमारे चरण की तरफ आ रहा है, भौरा जा भी रहा होगा क्योंकि राधा रानी के चरण में गंध है। तो कह रहे हैं कि ना, हमारे चरण को मत छुओ, हमको नमस्कार करना दूर से कर लो, स्पर्श मत करो। अरे स्पर्श करके क्या दिक्कत है? कि मधुप, तुम शराब पिए हो, शराबी हो, और तुम स्पर्श करोगे तो हमारा चरण अपवित्र होगा कि नहीं? वो स्पर्श मत करो। अरे हम शराब पिए हैं, मद्यप है, ये कैसे आपको पता चल गया? तो राधा रानी कह रही है कि सपत्न्या कुछ विललित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्न, अरे तुम शराब पिए हो, सवास नहीं है, मैं लक्षण देख रही हूं ना कि हमारे सपत्नी के कृष्ण जो दूसरे स्त्रियों से प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम व्यवहार है, उनका आलिंगन करते हैं, और उनके छाती के रगड़ से उनका माला मर्दित है, और उनके स्तन का कुमकुम लगा है, और उसी कुमकुम का, उसी माला का तुम रस ले रहे हो,
उस पर बैठ रहे हो और वैसे तुम्हारा श्मश्रु मूछ भी पीला हो गया है, कुमकुम दिख रहा है। सच्चाई तो यह है कि ऐसे ही भौरे का जो दो बाल होता है मूछ जैसा, तो पीले रंग का होता है, या कमल के पराग का पान किया, कमल के पुष्प का छेदन किया तो पीला जैसा दिख रहा है। लेकिन राधा रानी यह कल्पना करके कि कृष्ण के प्रियाओं के छाती से मर्दित माला पर बैठने से उनके अंग का राग, अंगराग, उनके स्तन का अंगराग उसमें लगा है और उस पर बैठने से ये पीला हुआ है। तो कह रहे कुछ विलुलित माला कुंकुमस मस्र भिन्न, अरे के स्पष्ट लक्षण दिख रहा है। अरे तू शराब नहीं पिया होता, हो सवास में होता तो ऐसी गलती करता? तुमको किसी को मान मनाना है तो सौवत के चिन्ह को लेकर के जाता, उसे मान कम होगा कि और बढ़ेगा? जो स्पष्ट देखेगा व्यक्ति कि हमारे सौत से हमारे प्रियतम का संयोग है, तो मान घटेगा कि बढ़ेगा? ऐसा सामान्य आदमी कर सकता है। लेकिन तुम मद्यप हो, नशा में हो, इसी से इसका भी अनुसंधान नहीं है कि मान मनाने चलना है तो कम से कम तो इसको धो लेना चाहिए। इतनी भी बुद्धि नहीं है तो इसे स्पष्ट है कि तुम शराबी हो, नशे में हो, और तुम नशे में हो तो मान मनाने के लिए आए हो, तो यह काम भी तुम्हारे लायक नहीं है। मानो अब कहने लगे वो भंवरा कि अच्छा मान लीजिए कि हमसे गलती हो गई, हमको नहीं सुध बुध है, तो हम अपने स्वामी को ही भेज देते हैं। ऐसे राधा रानी कल्पना करके सोच रही हैं कि ना बहुत मधुपति तत्मानी नाम प्रसादम, इस ड्यूटी के लायक तुम नहीं हो, इसमें तुम मत पड़ो, तुमको तो बुद्धि नहीं है। और अपने स्वामी को भी कह दो कि वह मधुपति, वो भी तो शराब का ही बिजनेस करता है, शराब का ही पालन करता है, तो वह भी तो तुम्हारे जैसे उसी संप्रदाय के हैं, उसी विभाग के हैं, तो उनको मान मनाना ही है। तो मथुरा में स्त्रियां हैं ना, वो मनाते रहे ना। अरे एक के चरण पर गिरेंगे तो दूसरी रंज होगी, और दूसरे के मनाने जाएंगे तीसरी रंज होगी, तो जीवन बीत जाएगा। वहां बहुत चांस है, वही कह दो बहुत मधुपति तत्मानिनाम प्रसादम जदु सदस्य विडम्ब्यम जस्य दूतस्तमोद्री। और तुम क्या मान मनाओगे? शराबी हो तो मधुपति जो शराब के रक्षक हैं, पालन करने वाले हैं, बांटने वाले, वहीं जाकर के शराब पियो कि ये मान क्या मनाओगे? और अपने स्वामी को भी कह दो कि मथुरा की स्त्रियों का मान मनावे। और जो तुम लोग करो इतना सत्य है कि जदु सदस्य विडम्ब्यम जस दूतस्तमोद्री। अरे तुम जिसका दूत ऐसा भूल किए हो, ऐसे स्पष्ट गोपियों मथुरा की स्त्रियों का कुमकुम दिखा रहे हो, तो कृष्ण की भी बदनामी होगी। अरे कृष्ण की क्यों बदनामी होगी? तो कृष्ण के दूत को शरीर में जब चिन्ह दिख रहा है, तो कृष्ण के शरीर में दिखेगा कि नहीं? कृष्ण के शरीर से ही आया है ना, तो वहां भी तो चिन्ह दिखेगा। तो चिन्ह देखेगा तो जन्म हुआ है गोप जाति में, और मधुपति वो यादवों के स्त्रियों के साथ प्रेम व्यवहार रख रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, तो बदनामी होगी कि नहीं? वो तो अब भाग्य की बात है कि जन्म हुआ गोप जाति में और स्वामित्व मिल गया क्षत्रियों का, तो यह तो हुआ। लेकिन जैसा तुम लोगों का व्यवहार है तो बहुत भारी बदनामी होगी, बहुत भारी बेइज्जती होगी। जैसे तुम्हारे मुझ पर चिन्ह दिख रहा है तो उसके माला पर भी दिखेगा, तो सब लोग समझेंगे ही ना कि गोप हो करके, वैश्य हो करके क्षत्रियों के स्त्रियों के साथ व्यवहार रख रहा है। तो यश दूतस्तमोद्रिक, ऐसे जब राधा रानी कहने लगे तो मानो अब भौरा कह सकता है कि अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं?
आप भूल कर रही हैं, व्यर्थ का हम पर कलंक लगा रही। हम शराब नहीं पिए और न हमारे स्वामी कृष्ण किसी स्त्री के साथ संबंध रखते। वे तो आपके लिए आर्त हैं, उनका मन तो आप में बसा हुआ है। ये हम पर और हमारे स्वामी पर क्यों व्यर्थ का कलंक लगा रही? अपने थोड़ा भूल पर विचार कीजिए। ये तो मिथ्या लक्षण देख करके आप झूठे कलंक लगा रही। हमारी बात पर भी विचार कीजिए। अब राधा रानी कह रही है कि तुम अपने स्वामी का वकालत करता है, हम नहीं उसको जानती हैं। तो सुनना चाहता है, मैं बतलाऊं उसका रिकॉर्ड। देखो, सकृद अधर सुधाम स्व मोहिनीम पायित्वा सुमनस इव सद्य तत्यजस्मान भवाद्रिक परिचरति कथम तत्पाद पद्मम नु पद्मा ह्यपिबत चेता उत्तम श्लोक जल्पय। और राधा रानी कह रही हैं कि देखो, उसका स्वभाव इतना कठोर है कि दूसरे को दुख देने में वो सुख प्राप्त करता है। जब कोई छटपटाता है कष्ट में, तो मृगारी जैसा वह उसमें उसको सुख है। वो कैसे इस बात को कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि सकृद अधर सुधाम स्व मोहिनी पायित्वा। अरे जो उसका विलक्षण प्रभावशाली अधरामृत है, तो उसको पायित्वा, उसको पिलाया, प्रेरणा दे करके। रिजंत एक वर्ब होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, उसमें प्रयोग कर रहे हैं कि फंसा करके अपने मधुर बोली से और आश्वासन दे करके, और सबसे पहले अपना अधरामृत पिलाया, अधर सुधाम अमृत पान कराया। उसको कष्ट देने की योजना थी, लेकिन वो विचार किया कि कष्ट देंगे और मर जाएंगे तो किसको फिर मैं कष्ट दूंगा। तो कष्ट देने की क्रिया जारी रखे, उसके लिए पहले हम लोगों को अपना अधरामृत पिलाया, अमृत पिलाया कि मरे न। और वो जो उसका अधर सुधा है, तो स्वाम वो विलक्षण है, बहुत उसका प्रभाव है। आप पढ़ते हैं इतर राग विस्मारणम निर्णा, वो बहुत प्रभावशाली है। तो हम लोगों को अमर बनाने के लिए कि कहीं मर न जाए, पहले अमृत पिलाया। और सुमनस इव सद्य त्यजे स्मान भवाद्रिक। और वह जैसे तुम्हारा स्वभाव है कि एक फूल पर बैठते उसका त्याग कर देते हो, तो उसका भी वही स्वभाव है। सुमनस इव, ये स्त्रियां सुंदर हैं, हम लोग तो भोली भाली हैं, और रंग रूप भी फूल जैसा है। लेकिन एक बार अधरामृत पिला करके हम लोगों का त्याग कर दिया। जैसे तुम एक फूल पर बैठ करके उसका सुधा ले करके और त्याग कर देते हो, लेकिन तुम में और उसमें कुछ अंतर है। अरे तुम्हारा तो स्वभाव है, और भोजन के लिए वह रस ही तुम्हारा भोजन है। तो एक फूल पर बैठते हो, रस समाप्त हो जाता है तो दूसरे पर चले जाते हो, तो इसमें तो कोई दोष नहीं है। या मान लो कि एक फूल का रस समाप्त भी नहीं हुआ, और थोड़ा लेकर के दूसरी जगह चले जाते हो, तो भोजन के लिए करते हो, तुम्हारा भोजन है, तो यह कोई दोष नहीं है। लेकिन वे तो केवल कष्ट देने के लिए एक बार पिलाया, और इससे वे प्रभावित होकर के तड़पड़ाती रही, और इसी के लिए त्याग कर दिया, छोड़ दिया। कोई उसका प्रयोजन नहीं था, केवल कष्ट देने के लिए। मानो भंवरा कहे कि अरे ऐसी बात कह रही है, इतना कठोर होते तो लक्ष्मी जी तो सेवा कर रही है, कि लक्ष्मी जी अनुभव नहीं करती। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम नु पद्मा यपि वर्तहित चेता उत्तम श्लोक जल्पय। लेकिन हाँ, लक्ष्मी जी कर रही है, आश्चर्य है। और इसलिए कि उत्तम श्लोक जल्पय, वे झूठी झूठी बात उसके विषय में सुन ली है, अभी उसके व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं है। कुछ दिन के बाद वो भी अनुभव करेगी, और उनको उतना ज्ञान भी नहीं है। हम लोग तो समझ गई हैं। तो वो तो झूठी प्रशंसा सुन करके अभी फंसी हुई है।
बाद में उनको भी अनुभव हो जाएगा। आगे बढ़ाओ। तो कह रहे हैं कि किमिह बहु सडंग्रे गायसी त्वम जदू नाम अधिपति मगृहा अधिपति अगृहाण अग्रतो न पुराण। तो ऐसे बोल रही हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी भौरे का वो गीत सुन करके, भनभनाहट सुन करके उनको ऐसा लग रहा है कि अपने स्वामी का, कृष्ण का ये गुणगान कर रहा है। तो कह रही हैं कि किमिया बहुषडंग्रे गायसी तुम जदू नाम अधिपति अगृहाणाम अग्रतो न पुराणम। अरे तुम क्या अपने स्वामी का, जदुपति का यहाँ गुणगान कर रहे हो और बहुत गाए जा रहे, इससे तुमको क्या लाभ होगा। कह रही हैं कि षडंग्रे, अरे तुमको बुद्धि नहीं है, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो कि कहाँ गाने से लाभ होगा। यहाँ गाने से कुछ तुमको लाभ नहीं होगा। तुम सोचते होगे कि खुश हो करके ये लोग कुछ प्रदान कर देंगे, तो वह नहीं मिलेगा तुमको, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगृहाण, हमारी तो यह स्थिति है कि हम जंगल में रहने वाली हैं, और जो भी थोड़ा घर था तो वो भी कृष्ण के प्रेम में पड़ करके वो भी छूट गया। तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, और उस गान करने से हमारा दुख और बढ़ रहा है। सुख होता तो कुछ मिलता भी, लेकिन तुम इसका कैलकुलेशन नहीं कर, फटंग रे। क्योंकि शराब पिए हो और बुद्धि के हिसाब से देखा जाए तो एक गणित है कि आदमी को कितना पैर, 2, और जानवर को कितना पैर, 4। और बुद्धि आदमी को अधिक कि जानवर को? आदमी को। पैर कम है तो बुद्धि अधिक है, पैर बढ़ रहा है तो बुद्धि कम हो रही है। ये गणित है ना। तो तुम तो 1.5 पशु हो गया ना, 6 पैर है और भी बुद्धि कम हो गई ना। गणित समझ रहे, सडंग रे, एकदम बुद्धि नहीं है। 1.5 पशु हो तो तुमको कुछ लाभ ही लेना है। तो विजय सखी नाम गीयतम तत्प्रसंग। अरे जिन स्त्रियों में काम युद्ध, जिन स्त्रियों के साथ काम युद्ध किए हैं और विजय प्राप्त किए हैं, ये अर्जुन के जो सखा हैं, तो गीयताम तत्प्रसंग, वो काम क्रीड़ा के विजय का प्रसंग गाओ। कहा कि तत्प्रसंग छपित कुज रजस्ते कल्पयंत इष्टमिष्टा। जो मथुरा की स्त्रियां हैं, इष्टा बहुत प्रिय है, और उनके साथ रमण किए हैं, उनके स्तनों के काम कष्ट को दूर किए हैं, तो वे इस गाथा को सुन करके प्रसन्न होंगी, और जो तुम पुरस्कार चाहते वे प्रदान करेंगे। तो तुमको कहाँ गाना चाहिए, बुद्धि नहीं है। पशु से भी अधिक गए बीते हो, 1.5 पशु हो, तो तुम जा करके वहां गाओ उनके पास। तो मानो वो भंवरा कहे कि देखिए आप जो कहिए, अरे हमको तो स्वामी भेजे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वे आप लोगों के लिए भेजे हैं, आप लोगों को चाह रहे हैं। वो कह रही है राधा रानी, अरे उनको स्त्री की आवश्यकता है, तो द्वि भूई रसायम का स्त्रियस्त दुरापा कपट रुचि हास भूब्रजिम्भत यास्यु। उनका ऐसा सौंदर्य है, कपट व्यवहार है, मुस्कान है, आंखों का संचालन है, कि उसको देख करके इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में या रसातल में कौन ऐसी स्त्री है कि उससे मुग्ध नहीं हो जाएगी, फंस जाएगी उससे। चरण रुज उपासते यस्य भूतिर्वयम का। अरे उनका ऐसा व्यवहार है, कपट व्यवहार, कपट मुस्कान, कि लक्ष्मी जी भी उनसे आकर्षित हो गए, तो हम लोगों की बात क्या है। अपी च कृपण पक्ष उत्तम श्लोक शब्द। लेकिन वो तो एक बार फंसा करके त्याग कर देते हैं। अब हम लोगों का तो कोई अस्तित्व नहीं, कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन हम लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने नाम की भी बदनामी कर रहे हैं।
उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक शब्द, वे उत्तम श्लोक उनका नाम है, तो यह तो तभी सार्थक माना जाएगा, अनवर्थ माना जाएगा जब दीनहीन का ख्याल रखे। लेकिन अपने नाम का भी ख्याल नहीं रखते, छोड़ देते हैं। फिर कह रही हैं वैसे उनको लग रहा है कि अब भी भंवरा हमारे चरणों पर पढ़ करके मान मनाना चाहता है, तो कह रही हैं कि विसृज शिरसि पाद पद्मम वेद्म्यहं चाटुकारे अनुनय विदुषस्ते अभ्यत्य दौतेर मुकुंदात। अरे कि ये सब चटुकारी छोड़ो, जो प्रशंसा करना चाहते हो, पैर छूना चाहते हो। हम लोगों को पता है कि ये सब ड्रामा, ये सब कपट तुम अपने स्वामी से सीख करके आए, वही सब ट्रेनिंग दे करके भेजा है, तो इसका त्याग करो। हम समझ रहे हैं स्वकृत इच विशिष्टा अपत्य पत्य लोका व्यसृजत अकृत चेता किम संदेह मस्मिन। तुम कितना भी प्रयास करोगे तो थोड़ा विचार करो कि स्वकृत यह विशिष्टा, जिसके लिए हमारा सब घर गृहस्थी छूट गया, सब सुख साधन छूट गया, पुत्र परिवार छूट गए, और व्यसृजत अकृत चेता, उनका भी वो त्याग कर दिया, और कोई अनुसंधान नहीं रखता है, कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। तो किम अनुसंधेय मस्मिन, तुम कितना भी प्रयास करो, क्या उस व्यक्ति के साथ संधि करना उचित है जिसके लिए हम लोग सब कुछ त्याग की, और इस पर कोई ध्यान नहीं देता, हम लोगों का वो त्याग कर दिया। तो किसी भी स्थिति में वह संदेह है, उसके साथ जाना उचित है, तुम ही बतलाओ। और देखो उसके निसर्ग के विषय में हम लोग पूरा डाटा निकाल दी, केवल हमारे साथ यह व्यवहार नहीं है, वो कितना कठोर है इसको हम लोग समझ रहे हैं। उसके जन्म जन्मांतर का यही स्वभाव। तो कह रहे हैं कि मृगैर्य कपिंद्रम बिव्यथो लुब्ध धर्म। अरे कभी वह क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, राम के रूप में जन्म लिया था, तो उस समय का हिस्ट्री सुनो। मृगैर्य कपिंद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्म, जन्म हुआ क्षत्रिय में और किसी को कष्ट देने के लिए व्याध के स्तर पर आ गया। अब अपने जाति का भी ध्यान नहीं रखा, लुब्ध धर्म, और जो व्याध है बहेलिया, उसका धर्म अपना लिया। और मृगैर्य कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्म, और कपिंद्रम बानर का वध किया। स्त्रियम अकृत विरूपम स्त्रीजितः कामयान, और है कि वह बानर का वध किया। इसमें आकार लगा देंगे तो अलुब्ध धर्म, यह भी पाठ होगा। मतलब वो बंदर का वध किया, वो केवल कष्ट देने के लिए। निसर्ग उसका खराब है, कठोर है। इसलिए कोई बहेलिया किसी पशु का वध करता है तो मांस खाने के लिए, लेकिन यह वध किया तो मांस के लिए नहीं। बंदर का मांस कोई खाएगा? तो बहेलिया से भी नीचे स्तर का है। भाई बहेलिया वध करता है, उसका एक स्वार्थ है, एक प्रयोजन है, वो लाभ के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं। और एकदम छिप करके वध किया। अरे इसको इतना ही सेंस था, इतना सेंस होता, कुछ हृदय होता, तो दोनों भाई में खटपट था, मेल करा दिया होता, दोनों मिल करके सहायता किए होते लंका पर पुल बांधने में या सीता जी के अन्वेषण में। लेकिन निसर्ग इतना खराब है, स्वभाव इतना बुरा है कि एक भाई का पक्ष लेकर के एक भाई का वध कर दिया, अपने कठोरता के तृप्ति के लिए। और एक ही घटना नहीं है, स्त्रियम अकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयान। एक स्त्री आई कामयान, बेचारी काम से परवश होकर के, और ये क्षत्रिय है, इसका धर्म था
कि कोई स्त्री आवे तो उसको स्वीकार कर ले। एक क्षत्रिय के लिए एक से अधिक स्त्री खास करके काम से संतप्त है तो स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। अरे अपने बाप की परंपरा का भी नहीं निर्वाह किया, इसका बाप तो किया था, क्यों नहीं किया? स्त्री जीता, इतना स्त्री में आसक्त है, स्त्री के अधीन है कि वन में गया फिर भी स्त्री को लेकर के गया। और अब इतना अधीन है कि उसके भय से और दूसरी स्त्री को नहीं स्वीकार किया। नहीं स्वीकार किया होता तो एक बात है, कितना कठोर इसका निसर्ग है कि उसको विरूप कर दिया। अरे तुम नहीं विवाह करता, कोई दूसरा कर लेता, लेकिन इतना कठोर है कि उसको कुरूप कर दिया कि कोई विवाह करे। ऐसा इसका स्वभाव। और इतना ही नहीं, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वंस वदयः, ये तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, तो कुछ कोई कह सकता है कि भाई क्षत्रिय का स्वभाव कठोर होता है। ये ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया तो इसका यही स्वभाव था। बलिमपि बलिमत्वात् वेष्टय ध्वंस वदयः, एकदम कौवे जैसा व्यवहार है इसका। ऐसा देखा जाता है कि कौवे को आप भोजन दीजिए, खा लेगा, और खाने के बाद वो कभी कभी सिर पर चोंच मारना चाहता है, और उसका प्रतिकार कीजिए तो कई कौओं को जुटा लेता है। कौवे जैसा व्यवहार है। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उस समय भी दया नहीं थी इसके हृदय में। निसर्ग खराब है, जन्म जन्मांतर का। और कह रहे हैं कि बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वंस वदयः, एक तो बलि महाराज से जाकर के भिक्षा मांगा, ब्राह्मण है और उसमें भी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, और बलि महाराज के साथ जाकर के कपट व्यवहार किया। जो गया बौना बन करके और नापते समय त्रिविक्रम हो गया और उनका सब चीज ले लिया। अब उतने पर भी संतोष नहीं है, उनको बांध दिया। अरे ब्राह्मण के हृदय में तो दया होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। और एक तो ब्राह्मण था, उसमें भी ब्रह्मचारी, और फिर भी इतना कठोर व्यवहार किया। तो इसके जन्म जन्म का यही चरित्र है। कह रहे हैं कि तद तद अलम असित सख्य दुस्तजस तत्कथार्थ, यानी कि इसके व्यवहार को देख करके तो काला रंग से हम लोगों को घृणा हो गई। ये इसी समय श्याम नहीं है, काला नहीं है। जब राम रूप में था उस समय भी काला था, और शरीर ही काला नहीं, इसका हृदय काला है। और इतना इसे घृणा हो गई कि हम लोग तो अब किसी काले चीज को देखना ही नहीं चाहते। जो कथाकार लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, तो कहने लगे कि राधा रानी आदेश कर दी अपने सखियों को कि देखो और जो श्रृंगार करना हो करो, काजल मत सामने लाना, हम काला चीज नहीं देखना चाहते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कहने रोड पर जो कतरा वाला रोड है ये ठीक नहीं है, इस पर चूना छिड़क देना चाहिए, कोयल को रंग देना चाहिए। देखो तुम लोग हमारे बाल को बांधो, जो भी करना हो, लेकिन आंख के सामने नहीं आना चाहिए। हमको काला चीज से घृणा हो गई। कह सकते हैं कोई कि इतना घृणा है तो उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, बात तो दिन भर कृष्ण का ही कर रही है। तो कह रहे हैं कि दुस्तेजस तत्कथार्थ, अब हम क्या अपनी मजबूरी बतलाएं। काला से घृणा है, रंग से घृणा है, लेकिन उसके कथा रूप धन का मैं त्याग नहीं कर सकती। वो दुस्त्यज है, उसका त्याग ही नहीं कर पाती। यद्यपि जैसे वह खतरनाक है, कठोर है, वैसे उसकी कथा भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसका मैं त्याग नहीं कर सकती। तो कथा के विषय में कह रही हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृदन विधुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। जैसे वह कई लोगों को नष्ट किया,
तो वही उसके कथा का भी चरित्र है। कह रहे हैं कि यदनु चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत। उसका एक एक चरित्र लीला है, अमृत जैसा है। और उस अमृत का एक कण विप्रुट, और एक बार कोई आस्वादन कर लिया कान से, सकृद अदन विधुत द्वंद्व धर्माभिनिष्ट, तो उसका प्रभाव आता है। पहला प्रभाव है कि उसका द्वंद्व धर्म समाप्त हो जाएगा। द्वंद्व धर्म का क्या अर्थ है? सुख दुख, राग द्वेष, मान अपमान, ये सब द्वंद्व है। यह मुख्य अर्थ है कि द्वंद्व धर्म का अर्थ है कि जो स्त्री पुरुष आपस में आसक्त हैं, बंधे हुए हैं, जोड़ी में है, तो आसक्ति समाप्त। अब आसक्ति समाप्त तो विनष्टा, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव यह विहंगा भिक्षु चर्जाम चरंती। इतना उसकी लीला कथा खतरनाक है कि एक बार आस्वादन का अर्थ कि वह बर्बाद हो जाता है। ऐसा प्रभाव होता है कि सपद तुरंत गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य, भले ही घर की स्थिति खराब हो, माता पिता रोते हैं या और भी बंधु रो रहे हैं, लेकिन उस दीनहीन अवस्था में भी तुरंत त्याग कर देता है। और ऐसा नहीं कि वह सुख भोगता है, वह अभी दीन है, वो दीन परिवार का त्याग करता है और वो भी बेहाल रहता है। बहव यो विहंगा भिक्षु चर्जा चरंती। और एक की बात नहीं है, कितने लोगों को इसकी कथा बर्बाद करते। हम तो यहीं वृंदावन में रहते हैं, हम तो देखी हूं कि बहुत लोग आए सब छोड़ करके, और भिक्षु चर्जाम चरंती, वो भिक्षु जैसा विहंग पक्षी जैसे एक एक दाना चुन करके अपना जीवन निर्वाह करता है, वैसे भिक्षु चर्या भीख मांग करके, रोटी मांग करके अपना जीवन चलाते। इसके कथा का यह प्रभाव। और अब कह रहे हैं कि वयमृत जिंग व्याहृतम श्रद्धान कुलित रुत मिवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्य ददृश अकृत ददृशु रसकृत एत नखस्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंत्रित भण्यताम अन्य वार्ता। मानो भंवरा कहे कि अच्छा ठीक है, जो हो, हमारी एक बात को सुन लीजिए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अब बात सुनने के बाद अब प्रसन्न होइए, रंज होइए, बात की बात है, हमारी एक बात को सुन लीजिए। तो कह रहे हैं कि वयम, और यह इतना कठोर है तो इस बात को आपको कहना चाहिए, उन्हीं से कहना चाहिए। यह क्यों आप पहले नहीं इस पर ध्यान दी? तो कह रहे हैं कि वयम ऋतम जिग व्याहृतम श्रद्धान, कह रहे हैं कि उसकी झूठी बात पर हम लोग विश्वास करके फंस गए। उदाहरण दे रही है कि जैसे हिरण है तो बहेलिया कुछ आवाज करता है, मधुर संगीत प्रदान करता है। अब मधुर संगीत को सुनने में हरिण का कान लगता है, तब तक वो बाण चला देता है। तो कह रहे हैं कि जिन व्याहृतम श्रद्धाना, हम लोगों की भी दुर्गति उसके झूठे बात पर श्रद्धा करने से हो गई। वो बोल रहा था झूठ, लेकिन हम लोग उसको सत्य के रूप में स्वीकार कर लें, तो इसीलिए हमारी यह दुर्दशा है। और ददृशुर असकृत नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंत्रित भण्यता मन्य वार्ता। अरे उसके व्यवहार को हम जानती हैं, जैसे बहेलिया आवाज सुना करके और मृग के शरीर में बाण मार देता है, अब मृग तड़पड़ता रहता है, छटपटाता रहता है, वही स्थिति है। एक बार का अनुभव नहीं है। इसके बाद में फंस कर हम लोग ऐसी फंसे कि इसके नक्षत्र और चीज से काम पीड़ा का अनुभव करती रहती, जीवन भर दुख पाती रहती है। इसलिए हम कोई बात नहीं सुनना चाहते। तुमको कहना है तो दूसरी बात कुछ कहो। कह रहे हैं कि प्रिय सखा, अब ऐसे कहा, राधा रानी कह रही है, और तब तक भंवरा वहां से कुछ दूर चल गया, वहां दिखाई नहीं दे रहा था। अब राधा रानी का भाव बदला।
वे सोचने लगे कि मैं बहुत कठोर कर दिया, हद पार कर दिया। अब एक लिमिट होता है कितना वो सहे, बहुत कर दिया। लगता है कि हमारे कठोर वचन से आहत होकर के वो तो यहाँ से चला गया। अब राधा रानी को कृष्ण का स्मरण आने लगा और वे कहने लग, मन में सोचने लगी कि हाय हाय, हम तो भाव में आकर के क्या क्या बोल गई, अब तो जा करके सब सुनाएगा, मेरे स्वामी भी रंज हो जाएंगे, कृष्ण भी रंज हो जाएंगे। तो उनके मन में विचार आने लगा कि कदाचित फिर कोई अवसर आता है और संजोग से, भगवान की दया से यदि कृष्ण फिर उसको भेज देते तो हम ऐसी बात अब नहीं कहते। और तब तक वह दिखाई दे दिया। तो कह रहे हैं कि प्रिय सख पुनरागा प्रियसा प्रेषित किम। अब भाव बदला, करे कि हे प्रिय, हे मधुर आवाज वाले, क्या स्वामी तुमको फिर भेजे हैं? तो स्वामी के भेजने से आया हो। बड़े कि मुर रंधे माननीयो से मेंग। हे अंग, तुम हमको बहुत प्रिय हो, बहुत सम्माननीय हो, और तुम्हारे मन में जो इच्छा, जो अभिलाषा, उसको व्यक्त करो, हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। तो नयसि कथमिहास्मन् दुस्तेज द्वंद्व पार्श्वम सतत मूर्षि सौम्य श्रीर बधु साकुमास्ते। मानो राधा रानी अनुभव कर रहे हैं कि कह रहे कि हम तो वही मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। तब राधा रानी कह रही है कि भाई ये काम कैसे होगा? नयसि कथ मिहास्मान दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्व। अब हमको मथुरा कैसे ले जाओगे? अरे कृष्ण के पास जो जाता है तो फिर लौटता नहीं है। और सततम उर्वशी सौम्य श्री बधु साकम आस्ते। और कृष्ण की स्थिति है जो मथुरा की स्त्रियों के साथ है। मानो भंवरा कहे कि ना ना, मथुरा की स्त्रियों के साथ नहीं है, आपसे प्रेम करते हैं। तो राधा रानी कह रहे हैं कि और स्त्री को तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन इतना तो पूरा जानती हूँ कि लक्ष्मी जी उसके छाती पर रहते हैं, लक्ष्मी को छाती पर बसाया है। तो अब छाती पर रखा बसाया है, उनका कभी त्याग नहीं करता है, तो मैं वहां जाऊं तो लक्ष्मी जी को संकोच होगा कि नहीं? दूसरे स्त्रियों को भी संकोच होगा, वो तो अच्छा अनुभव नहीं करेंगे और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी भी स्थिति में मथुरा की स्त्रियों को ध्यान में रह करके या मुझको ध्यान में रह करके ये मथुरा जाना उचित नहीं। तो तुम कोई उपाय करो कि कृष्ण को ही यहाँ ला दो, हमसे प्रेम है तो यहीं उनको लाओ। अब राधा रानी की उत्कंठा और बढ़ी और कहने लगी कि अपिबत मधुपुरियम आर्य पुत्रो धुनास्ते। अरे तुम मथुरा से आए हो तो बतलाओ कि क्या कृष्ण अभी मथुरा में है ना? अभी तो पढ़ाई करने के लिए उज्जैन चले गए थे, तो हम लोगों को कुछ वार्ता नहीं मिलता, तो अब तो मथुरा में आ गए हैं ना। और संबोध आर्य पुत्र, राधा रानी का भाव बदला है, यानी कि नंद बाबा बड़े ही सरल हैं। अरे इतना सरल कि कृष्ण कह दिया कि पिताजी जाइए, हम लोग बाद में आएंगे, तो कुछ विचार नहीं किए और उसको छोड़ करके आगे। उसी का परिणाम है कि ब्रजवासी इतने दुखी हैं। अब थोड़ा स्क्रूटनी किए होते तो कुछ विकल्प आया होता है, लेकिन जैसे कह दिया वैसे ही मान गए, तो उन्हीं के चलते ये सब हम लोग कष्ट भोग रहे हैं। तो आर्य पुत्र उन्हीं का पुत्र है, तो अभी सरल है और कह रही हैं कि एक चीज बतलाओ, वो मथुरा में है तो स्मरति सपितृ गेहान सौम्य बंधुश्च गोपाल। क्या वे अपने माता पिता का स्मरण कभी करते हैं? अपने बंधु बांधव का स्मरण करते हैं? गोपों का स्मरण करते हैं? और क्वचदपि स कथा न किंक्रीणम गृणीते। और किसी भी स्थिति में क्या कभी कभी हम लोगों का भी नाम लेते हैं? किसी भी स्थिति में वे तो मथुरा में बहुत स्त्रियों के साथ है, तो वो सेवा करती है। क्या कोई ऐसा अवसर आता है कि माला बनाते समय या गीत गाते समय, बीड़ा बजाते समय ये तुलना करने के लिए कमी को देख कर किया
विशेषता को देख करके क्या हम लोगों का भी नाम लेते हैं, हम लोगों का स्मरण करते हैं? क्या कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि किसी तरह मथुरा की स्त्रियों से उनकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई तो हम लोगों का स्मरण करते, हम लोगों का नाम लेते हैं? क्वचिदपि, किसी भी स्थिति में। कह रहे हैं कि क्वचिदपि स कथा न किंकरीणा गृणीत, किसी भी परिस्थिति में क्या हम लोगों का स्मरण करते हैं? और कैसे भी हम लोगों का स्मरण करें तो उसी में हम लोग अपने को कृतकृत्य मानेंगे। और भुजम अगर सुगंध मूर्धनि धास्यत कदानु, क्या कभी वह स्थिति आएगी, क्या कभी भी जीवन में, अरे एक बार फिर से वह स्थिति आएगी कि अपने सुगंधित हाथों को हमारे मस्तक पर रखेंगे, अपने सुगंधित बाहों को हमारे कंठ में रखेंगे? तो ऐसे राधा रानी स्पृहा करने लगे कि कब वह दिन आएगा कि किसी तरह कृष्ण के आवाज को सुनने का अवसर मिलेगा और कब किसी तरह कृष्ण के स्पर्श का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार राधा रानी प्रलाप कर रही, ये मान की अवस्था है, अब प्रणय की अवस्था की ओर बढ़ रही है। महाभाव का ये दिव्योन्माद है और इसमें चित्र जल्प है। और चित्र जल्प 10 प्रकार का होता है, विविध भाव एक साथ आते हैं, लेकिन उसका लक्षण है कि अंत में तो कृष्ण के दर्शन की स्पृहा होती है, उनके प्राप्ति की स्पृहा होती है। तो इस प्रकार भौरे को देख करके राधा रानी कृष्ण के विषय में गान कर रही है, उन पर दोषारोप कर रही है, उनकी प्रशंसा करें, विविध भाव आ रहा है। और उद्धव जी राधा रानी के इस वक्तव्य को, इस गीत को, भ्रमर गीत को सुन रहे हैं। और उद्धव जी पर इसका क्या प्रभाव हुआ, आगे का क्या व्यवहार है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।